हेलो। कैसी है तैयारी? बढ़िया ना? शानदार। बहुत पढ़ा लिया, बहुत पढ़ लिया आपने। अब इम्तिहान देने का वक्त आ गया, एग्जाम देने का वक्त आ गया। कल ही आपका एग्जाम है, 23 फरवरी को। बच्चों को सबको डर है। दिल धड़ धक धक कर रहा है, बहुत ही ऐसा लग रहा है कि पता नहीं पेपर कैसा आएगा। और कोई कह रहा है पेपर तो बड़ा खतरनाक टफ आएगा, और कोई कह रहा है पेपर तो आसान आएगा। आजकल तो सब पेपर आसान आते हैं। कोई कह रहा है आरपीएससी पैटर्न पर आएगा, तो कोई कह रहा है आरएसएमएसएसबी पैटर्न पर आएगा। कोई कह रहे हैं कि रेलवे लोको पायलट की तरह आएगा, तो कोई कह रहे हैं कि इसरो की तरह आएगा। और इसी प्रकार कोई कह रहे हैं प्री की तरह आएगा, कोई कह रहे हैं पिछले साल एग्जाम की तरह आएगा। इसी प्रकार बहुत सारी किंवदंतियां चल रही है। जितनी भी बातें चल रही हैं उन सब पर विराम कब लगेगा? कल, जब एग्जाम होगा उसी समय विराम लगेगा। एग्जाम जब हॉल में आप जाओगे तो आपके सामने दो स्थितियां होगी। पेपर आसान आए या टफ है या मीडियम स्टैंडर्ड लेवल है। मैं आपको सिंपल सिंपल बात बताऊं, पढ़ाई वढ़ाई तो आपने कर ली, वो मुझे क्या बतानी है। वो हमने करा दी, आपने कर ली। मैं आपको बता रहा हूं कि पेपर कैसे टैकल करना है। पेपर देखो कि आपको जैसे मैंने बताया था कि कंपटीशन एक हिसाब का ही है। 4,000 से 5,000 बच्चे पढ़ रहे हैं, और इनमें से 2,000 बच्चे हैं जो पास होंगे। यानी दो में से एक या ढाई में से एक बच्चा पास होगा। यही आपका रेशियो रहने वाला है। या तो दो में से एक होगा सीरियस पढ़ने वाले, मैं वो बता रहा हूँ। ऐसे तो आपको पता है 10 गुना बच्चे पास हुए हैं, तो 9 गुना तो एग्जाम देने भी जाएंगे, लेकिन उससे नहीं फर्क पड़ता। फर्क आपको उस तरीके से पड़ता है। दूसरा बात है कि ट्रेड जो है, आपके पास दो ही गेम चेंजिंग प्लान है। एक तो है ट्रेड जो 100 नंबर की है, और एक है राजस्थान का जीके, और जो आपका कितना नंबर का है भाई? 30 नंबर का है। 150 में से यही आपका गेम चेंज है कि नहीं? लेकिन आपको तो सेक्शन वाइज कट ऑफ दिया है, मतलब सेक्शन कट ऑफ नहीं, सेक्शन वाइज टाइम दिया है। इसके लिए आपको 40 मिनट का दे दिया, इसके लिए दे दिया आपको 80 मिनट का टाइम। तो ये तो टाइम तो आपके पास फिक्स है, टाइम के साथ तो आप छेड़छाड़ है नहीं। नेगेटिव मार्किंग भी है। कटो पे भी पिछली बार की तरह कम जाएगी, पिछली बार से कम जाएगी। पिछली बार की तरह क्या, पिछली बार तो अच्छी खासी चली गई थी। पेपरों में भी गड़बड़ियां हुई थी, पद भी कम थे, पढ़ने वाले बच्चे भी ज़्यादा थे। अब की बार कंपटीशन कम है, कट ऑफ कम जाएगी। लेकिन एक बात जो ध्यान रखनी है आपको, यदि पेपर बहुत आसान आएगा तो कट ऑफ है जो 90 से थोड़ी बढ़ेगी। 90 से क्या हो जाएगी? ऊपर हो जाएगी। पेपर यदि स्टैंडर्ड लेवल का आएगा, पेपर कोई एक व्यक्ति तय नहीं करता, स्टैंडर्ड लेवल का आएगा, जो आपका प्री में आया था वैसे आएगा, तो सामान्यतः कट ऑफ है जो 90 के आसपास जाएगी। ठीक है ना? पेपर यदि हार्ड आ गया तो हमारे पास जो कट ऑफ है वो 90 से नीचे आएगी। 90 से भी क्या बन जाएगी? नीचे आ जाएगी। ये 90 से ऊपर चली जाएगी, ये 90। जब हार्ड पेपर आए तो किसी बच्चे को घबराना नहीं है। एक बात ध्यान से दिमाग में बैठा लेना, हार्ड पेपर बना सकते हैं। हार्ड है तो ये समझना सबके लिए हार्ड है, मेरे कौन सा अकेले के लिए हार्ड है? सबके लिए हार्ड है। तो हार्ड पेपर आए तो सबके लिए हार्ड है, आपको घबराना नहीं है। क्योंकि पेपर बनाने वाला कैसा भी बना सकता है। पेपर ऐसा बना सकता है, 5-5 साल से आरएस की तैयारी कर रहे हैं, उन बच्चों के 26% नंबर नहीं आने दिए। आने दिए क्या? आप देखो कि 5-5 साल से बच्चे पेपर में तैयारी कर रहे हैं, लेकिन जो आरपीएससी ने राजनीति विज्ञान में 250 पद है, केवल क्वालिफाई 6 हुए। तो वो कोई पेपर बनाने का तरीका नहीं है, वो फर्जी तरीका है। पेपर इतना आसान आ सकता है कि कट ऑफ आपके 90% जा सकती है, 88% जा सकती है, जो रेलवे टेक्नीशियन में गई है। तो पेपर आसान भी आ सकता है, पेपर टफ भी आ सकता है। वो तो पेपर है, वो तो सीक्रेट चीज है। उन्होंने बनाया है, कैसे बनाया है आपको हैंडल करना। हमें तो हम तो आपको ये बता रहे हैं। कोई ऐसा गारंटी नहीं दे सकता कि पेपर हार्ड आएगा कि इजी आएगा। पेपर कैसा भी आएगा, आपका इम्तिहान है, आपका एग्जाम है, तो आपको उसको हैंडल करना है। यदि पेपर हार्ड आए तो सबके लिए हार्ड है, पेपर आसान है तो सबके लिए आसान है। घबराना नहीं है। पहली बात तो मैं ये आपको शिक्षा देना चाहता हूं। यदि पेपर ज्यादा हार्ड है तो कट ऑफ 80 चली जाएगी, और ज्यादा हार्ड है तो और कम चली जाएगी। लेकिन फालतू के तुक्के मत मारना। तुक्का वहीं लगता है क्योंकि ऑप्शन आपके पास कितने हैं? 5, और आपको पर्सन में कुछ पता ही नहीं चल रहा, ऑप्शन से पता ही नहीं चल रहा। ए बी सी डी ई तक है कि नहीं है? 5 है ना? कौन सा तुक्का मारूं? ये मार दूं तुक्का। वैसे तुक्का मत मारना, गलत हो जाओगे, फेल हो जाओगे, आते हुए के नंबर कटवा दोगे। तुक्का तब मारना होता है
कि 5 में से 3 तो होगा ही नहीं, इन 2 में से कोई एक होगा तो तुक्का मार दो, यानी ये 2 होगा ही नहीं, इन 3 में से एक होगा तो तुक्का मार दो। क्योंकि यहां तक मार सकते हैं, क्योंकि कट ऑफ आपके 1/4 है, नहीं है 5 ऑप्शन में, तो यहां तक तो फिर भी पॉसिबल है। लेकिन कह रहे एक नहीं होगा 4 में, वो भी मत मारना। सबसे अच्छा तो यहां पर है तुक्का। 3 आपको कंफर्म हो जाना चाहिए, 3 तो उत्तर नहीं होगा, बाकी बचे 2 तो तुक्का मार दो, फायदे में रहोगे, कभी नुकसान नहीं जाओगे। लेकिन कंफर्म होना चाहिए 3 तो आपका गलत है, ये ऑप्शन होंगे ही नहीं 3, इन 2 में से कोई उत्तर आएगा तो तुक्का मार देना है। और हार्ड है तो सबके लिए हार्ड है, और जब पेपर बहुत आसान आए, सब पढ़ा हुआ दिखे, A to Z दिखे, सब का सब वैसा का वैसे छपा हुआ है, तो हवा में बताना। क्योंकि उस समय पेपर में सवाल आसान होते हैं तो ऑप्शन बड़े घुमा देते हैं। आपको तसल्ली से सभी ऑप्शनों को पढ़ना है। जब पेपर आसान आ जाए फिर उसमें से बेस्ट ऑप्शन आपको चूज करना है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एक नहीं है, तो ये आपका ऑप्शन चूज करने का तरीका रहेगा। ओवर कॉन्फिडेंस नहीं आना यहां पर, और हार्ड देख के अंडर कॉन्फिडेंस नहीं आना। आपने तैयारी की है शानदार, आपने मेहनत की बहुत अच्छी, और आपका सिलेक्शन होगा पक्का, लेकिन घबराना नहीं है। और घबराओगे, यदि अंडर प्रेशर में आ जाओगे, पसीना पसीना हो जाओगे पेपर देखने के बाद में, तो भाई साहब आपकी मेहनत खराब हो जाएगी, घर वालों के सपने अधूरे रह जाएंगे। केवल हम प्रेशर हैंडल नहीं कर पाए इस चक्कर में। क्योंकि हार्ड है तो सबके लिए हार्ड है, आसान है तो सबके लिए आसान है, अकेले तुम नहीं हो। कई बच्चे कहते हैं सर नेगेटिव मार्किंग ये तो बड़ा, अरे भाई नेगेटिव मार्किंग है तो सबके है, तू क्यों टेंशन लेता है। और नेगेटिव मार्किंग हटा दें तो मैं पास कर लूं, अरे भाई नेगेटिव मार्किंग हटेगी तो भी सबके हटेगी, अकेले के लिए थोड़ी हटेगी। तो पास तो उतने ही बच्चे होने जितने पहले होंगे हार्ड पेपर में, उतने आसान पेपर में होंगे, और उतने ही स्टैंडर्ड पेपर में होंगे, कोई फर्क नहीं मिलेगा। बाकी बढ़िया तरीके से आपने पढ़ा है, बढ़िया तरीके से आपको एग्जाम देने जाना है, घबराना बिल्कुल नहीं है। शाम को अच्छी नींद लेके और सुबह आपको पेपर देना है। बढ़िया नींद होनी चाहिए तो पेपर ही आपका बढ़िया आएगा। शानदार तंदुरुस्त रहना चाहिए, ऐसा किसी प्रकार का थका हुआ जाओगे, जुकाम लगा हुआ रहेगा, टेबलेटें लेके जाओगे, माथा ही काम नहीं करेगा। फिर किसको दोष दोगे? गुरुजी को दोष दोगे, माता पिता को दोष दोगे, साथियों को दोष दोगे, खुद को दोष दोगे? क्यों दो दोष? आराम करके और तरीके से पेपर देखना। पेपर बहुत ही तरीके से अच्छे से होगा। मेहनत करने वाला बच्चा पास होगा, ये श्योर है। तुक्केबाजी चलेगी नहीं, नेगेटिव मार्किंग आ गई है। मेहनत करने वाला बच्चा पास होगा, जिसने थ्योरी पढ़ी है वो पास है, ढंग से पढ़ी है ना। तो हार्ड चाहे पेपर आसान आए, दोनों में से कैसा भी आ सकता है, कोई नहीं कह सकता। RSS पेपर आसान दे देती है, RPC हार्ड दे देती है राजस्थान में। ALP टेक्नीशियन में पेपर आसान आ जाता है, और वही ALP CBD2 में ट्रेड हार्ड आ जाती है। तो एक ही बोर्ड में कैसा भी हो सकता है। अब ऊपर वाले के भरोसे है कि कैसा पेपर आए, लेकिन आपने मेहनत की तो इसलिए घबराना नहीं है। हार्ड आए तो भी आप देखना, ज्यादा पेपर हार्ड आएगा तो कट ऑफ उतनी कम चली जाएगी, ज्यादा पेपर आसान आएगा तो कट ऑफ ऊपर चली जाएगी। तो कट ऑफ पे पेपर पर डिपेंड करती है, फिक्स थोड़ी किसी ने डाल रखी कट ऑफ यही है, ये तो है नहीं ना, पेपर पर डिपेंड करती है। इसलिए बढ़िया तरीके से अटेंड करना है और इजी तरीके से हैंडल करना है, घबराना बिल्कुल नहीं है, और बढ़िया तरीके से आराम से पेपर देना। और हमारी तरफ से पूरी कौटिल्य क्लासेस की टीम की तरफ से आपको ऑल दी बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक है। और इस बार आपका नंबर है सिलेक्शन का, हमारे प्यारे विद्यार्थियों का नंबर इनका सिलेक्शन का जो मुझे देख रहे हैं, और आपका सिलेक्शन निश्चित रूप से होगा और आपके सपने 100% साकार होंगे। कल ईश्वर आपके साथ हैं, माता पिता का आशीर्वाद आपके साथ है। मिलते हैं हम जब नेक्स्ट में पेपर का एनालिसिस करेंगे, तो उस सेशन में कि पेपर कैसा हुआ, क्या हुआ। ठीक है जी, धन्यवाद, थैंक यू।